Welcome back to my channel TRX Wellness. In today's video, I am going to discuss about the dietary recommendations for cholesterol. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है या फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल ना हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. So before starting the video, I want to mention one quote which is you are what you eat. यानी कि जो भी आप कंज्यूम करते हैं, जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो फूड हो या चाहे कोई भी विचार हो, जो भी हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं. ऐसी बीमारियां या ऐसी डिसीज कंडीशंस जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट कंडीशंस है या डायबिटिक कंडीशंस है या बीपी है, ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है, तो उसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम डाइटरी एडवाइस के साथ साथ हम स्ट्रेस के लेवल्स को भी हम अपने मेंटेन करें, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल बढ़ने से भी ये हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती है. तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए हम डिस्कस करेंगे कि हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं. तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमें एलडीएल के लेवल्स को कम करना है और एचडीएल के लेवल्स को बढ़ाना है. अब एलडीएल एंड एचडीएल क्या है, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा. सो अब आता है कि हम एलडीएल के लेवल्स को कम कैसे करें. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलडीएल को लेवल्स को कम करने के लिए हमें अपने फैट्स की मात्रा को कंट्रोल करना पड़ेगा और हम किस टाइप के फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं हमें वो भी चेक में रखना पड़ेगा. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फैट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं. एक है हमारे सैचुरेटेड फैट्स, देन आते हैं हमारे ट्रांस फैट्स, देन हम आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स. अनसैचुरेटेड फैट्स में भी एक होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड देन होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स. तो सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली हमारे जितने भी एनिमल सोर्सेस से जो फैट्स आता है या फिर जो डेयरी सोर्सेस से जो भी फैट्स आता है, यानी कि हमारा मिल्क है, पनीर है, घी है, देन एनिमल सोर्सेस जैसे हमारा मीट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे सैचुरेटेड फैट्स के अंदर आती है जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. तो हमें ट्राई करना पड़ेगा कि हम जो टोटल कैलोरीज है उसमें से 10% से भी कम इस चीज़ को कंज्यूम करें, क्योंकि ये एलडीएल के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो कि हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है. देन आते हैं हमारे ट्रांस फैट्स. तो ट्रांस फैट जो होते हैं इसके अंदर बेसिकली आ जाता है जितने भी हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, जो भी हमारा जंक फूड होता है, देन हमारे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल रहते हैं यानी कि डालडा घी होता है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है. तो ये हमें बिल्कुल ही लो कंज्यूम करना है या ना के बराबर ही कंज्यूम करना है. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लेस देन 1% ऑफ द टोटल कैलोरीज, क्योंकि ये हमारे हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. तो इसे हमें अवॉइड ही करना है. देन आ जाता है हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसके अंदर पहला है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि हमारे हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है. तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है. इसके अंदर आ जाता है हमारा दोस्तों फिश, जितने भी प्रकार की फिश होती है. देन हमारे फ्लैक्सीड ऑयल होता है, चिया सीड्स होते हैं, कैनोला ऑयल होता है. ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का, जो कि हमारे ओमेगा 3 लेवल्स को भी बढ़ाने में हेल्प करता है. देन आ जाता है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि एलडीएल को रिड्यूस करने में एंड हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है. इसके अंदर आ जाता है दोस्तों हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं या नट्स होते हैं, जैसे कि आलमंड्स है, देन हमारे पीनट्स है, वॉलनट्स है. इसके साथ ही साथ हमारा ऑलिव ऑयल है. इसकी जो इनटेक है हमें टोटल कैलोरीज की 15 to 20% तक रखनी है. देन इसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज. जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को लेवल के बढ़ाने में हमें मदद करता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट जो है डी नोवो लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस के साथ में जाके फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम एक लेवल से ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बेसिकली जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से लेस होते हैं, वो हमें वो चीज़ें सारी कंज्यूम करनी पड़ेगी. तो 55 से लेस जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होते हैं हमारे वेजिटेबल्स. आप देख सकते हैं जैसे कि
जितने भी हमारे वेजिटेबल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कम्बर हो गया, देन ब्रोकली हो गया, देन लेट्यूस हो गए, देन पेपर हो गए हमारे, रेड पेपर है, चाहे ग्रीन पेपर है, येलो पेपर है, देन हमारा स्पिनच है, टोमेटोज है, कैरेट्स है, ये सारी चीज़ें हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आती है। देन हमारे कुछ फ्रूट्स है, जैसे कि ग्रेप है, देन एप्पल है, ऑरेंजेस है, बनाना है, मैंगो है, ये सारे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। देन आता है हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि योगर्ट है, देन सोय मिल्क है, देन फैट फ्री मिल्क है, या जिसे हम स्किम मिल्क कह सकते हैं, जिसके अंदर फैट को हटाया हुआ होता है, बिना मलाई वाला दूध होता है जो, ये भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको डेयरी को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, या आपको अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ चुका है तो भी आपको डेयरी को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। देन इसके साथ हम ले सकते हैं प्रोटीन सोर्सेस कुछ कुछ, जैसे कि हमारे पीनट्स है, हमारे बीन्स है, देन किडनी बीन्स यानी कि राजमा है, देन चिकपीस है यानी कि छोले है, ये हम ले सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि राइस ब्रैन है, ब्रैन सीरियल है, स्पगेटी है, ये हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमें ओट्स को या हमारे बेक पोटैटोज को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है। देन उसके साथ हमें वाइट ब्रेड को भी बिल्कुल अवॉइड करना है, इसकी जगह हम ब्राउन ब्रेड ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन हमें वाइट ब्रेड को स्पेशली अवॉइड करना है। देन उसके साथ हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने के लिए हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स दोस्तों देखा गया है कि जिन भी फूड्स के अंदर लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, उस टाइप के फूड्स हमारे हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। बेसिकली ये हमारे जो बाइल एसिड्स होता है यानी कि बाइल जूस होता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है एंड हमारे फैट्स को पचाने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। तो इस कारण से प्रोबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन उसके साथ हम इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट के अंदर फाइबर्स। फाइबर्स प्रेजेंट होता है हमारी जितनी भी रॉ वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि आप सैलेड्स जो भी खाते हैं, अपने गाजर हो गया या खीरा ककड़ी हो गई, देन बीट रूट हो गया, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप एलोवेरा का जूस ऐड कर सकते हैं। देन आप इसबगोल की जो भूसी आती है उसको आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं नियासिन। नियासिन बेसिकली विटामिन बी 3 को कहता है, जो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि एलडीएल के लेवल्स को काफ़ी कम करने में और एचडीएल के लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। नियासिन आप कुछ ड्राई फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि वॉलनट्स है, देन आलमंड्स एंड पिस्ता है, उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इन्हें, तो आप नियासिन के कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है दोस्तों डार्क चॉकलेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है तो आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन डार्क चॉकलेट आपको शुगर फ्री लेनी चाहिए, क्योंकि हमें शुगर को बिल्कुल ही अवॉइड करना है अपनी इस कंडीशन के अंदर। तो आप डार्क चॉकलेट, देन जितने भी आपके नेचुरल शुगर्स होती है, जैसे कि फ्रूट्स होता है, देन डेट्स होते हैं, खजूर होते हैं, ये सारी जो मीठी चीज़ें हैं जिसके अंदर नेचुरली ही शुगर इंक्लूड होती है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी रिच फूड्स जो भी होते हैं, यानी कि हमारा लेमन है, देन हमारे एप्पल है, देन ऑरेंजेस है, ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एलडीएल को लेवल को कम करने में। देन उसके साथ अगर हम देखते हैं कि आप ग्रीन टी इंक्लूड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे, क्योंकि हमें अगर डेयरी को अवॉइड करना है, जैसे कि अगर हम रेगुलर हम अपनी दूध वाली चाय नहीं पी पा रहे हैं, तो हम अपनी डाइट के अंदर हम ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं एज एन बेवरेज। देन दोस्तों इसके साथ हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हम शुगर को ना ही ले तो अच्छा है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल अगर लेवल ज़्यादा है तो आपको शुगर को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। शुगर दोस्तों बेसिकली हमारी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है, अगर इसको आप खुले में छोड़ देते हैं, या आप अगर इसके ऊपर पानी पड़ जाता है तो ये कैसे जंग खा जाता है, तो बेसिकली वैसा ही कुछ होता है। अगर आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जब शुगर के
कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडेशन उसका होना चालू हो जाता है। तो जो ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है या ऑक्सीडाइज एलडीएल जो मॉलिक्यूल है वो आपकी बॉडी में लंबे समय तक रहता है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम नहीं होने देता है और आपकी बॉडी इसके चाह के भी जल्दी इसे रिमूव नहीं कर पाती है अपनी बॉडी के अंदर से। तो इसलिए आपको शुगर बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे या ये कुछ डाइटरी एडवाइस थी जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक करें, देन शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।